मथुरा की राजनीति में यह लड़ाई अब रामायण या महाभारत की सीधी रेखाओं में नहीं, बल्कि कंस और कृष्ण के बीच छुपी हुई चालों के नक्शे पर खींच रही है। जन्मभूमि का मुद्दा सदियों से सामाजिक और सांप्रदायिक बारूद के ढेर पर रखा था, पर बांके बिहारी का विवाद एक परिवार के भीतर की सत्ता लड़ाई जैसा है, जहां बाहरी दुश्मन नहीं, घर के भीतर के हिस्सेदार आमने सामने हैं। यही वजह है कि इसे छेड़ना न सिर्फ आसान बल्कि कम जोखिम वाला भी है। अदालत की खेती में बोया गया आदेश और हुक्मरानों का फरमान अब खेत की मेड़ों पर आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ न्याय का दावा, दूसरी तरफ सत्ता का आदेश। और सवाल यह भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पंक्ति में यह दरवाजा खोल दिया जिससे हुक्मरान एक कदम आगे बढ़ गए, या फिर यह वही पल है जब कंस की चाल तात्कालिक जीत देती है और कृष्ण को अगली बिसात तक इंतजार करना पड़ता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर आज सिर्फ एक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि सत्ता की प्रयोगशाला बन चुका है, जहां परंपरा, राजनीति, प्रशासन और अदालत चारों दिशाओं से ताकतें टकरा रही हैं। जो मंदिर 1864 में राजा रतन सिंह की भेंट की गई जमीन पर बना, जहां ठाकुर जी के दर्शन के लिए भक्त भीड़ में उमड़ते थे, वह अब एक ऐसी लड़ाई का मैदान है जिसमें पूजा की घंटियां और कोर्ट की गवेल एक साथ बज रही है। और इस बार की लड़ाई सिर्फ मंदिर की दीवारों के भीतर की नहीं, बल्कि उन दीवारों को घेर कर खड़ी सत्ता की उस सोच की है जो खुद को कृष्ण बताकर राजनीति की गीता लिखना चाहती है, पर तरीकों में कंस की सी आसुरी चालाकी रखती है। भारत में मंदिर सिर्फ उपासना स्थल नहीं रहे, इनके निर्माण का इतिहास राजवंशों, दानवीरों और भक्तों की आस्था से जुड़ा रहा है। किसी राजा ने युद्ध जीतकर मंदिर बनवाया, किसी व्यापारी ने अपना सब कुछ दान कर दिया, किसी ग्राम सभा ने मिलकर देवालय खड़ा किया। मंदिर की संरचना में सिर्फ ईंट, पत्थर और वास्तु का ज्ञान नहीं, बल्कि मालिकाना हक और सेवा पद्धति की परंपरा भी जुड़ी रही। कुछ मंदिर देवता के नाम पर ट्रस्ट बनाकर समाज ने चलाए, कुछ पर राज परिवार के वंशजों का हक रहा, तो कुछ पर पुजारी समुदाय जैसे वृंदावन के गोसाई, इन लोगों ने पीढ़ियों तक अपना अधिकार बनाए रखा। यह मालिकाना हक सिर्फ संपत्ति का नहीं, बल्कि पूजा की रीति, प्रसाद की परंपरा, दर्शन की व्यवस्था और मंदिर की आय के प्रबंधन के साथ साथ पीढ़ियों से चले आ रहे एक पुरातन दायित्व के निर्वाह का भी था। बांके बिहारी मंदिर में भी यही व्यवस्था 1939 की स्कीम ऑफ मैनेजमेंट से तय हुई थी। दोनों गोसाई समूह राजभोग और शयन भोग के प्रतिनिधि और चुने हुए अन्य सदस्य मिलकर मंदिर चलाते थे। मुंसिफ या सिविल जज किसी विवाद में अंतिम निर्णय करता था। यह ढांचा भले धीमा रहा हो, पर परंपरा और गोसाई की पकड़ ने इसे जिंदा रखा। लेकिन समय के साथ भीड़ बढ़ी, सुविधाएं नहीं बढ़ी और आपसी फूट ने मंदिर प्रशासन को लकवाग्रस्त कर दिया। 2022 की भगदड़ ने इस ठहराव को त्रासदी में बदल दिया। लोग मरे, दर्जनों घायल हुए और अदालतें व प्रशासन जागा। हाईकोर्ट ने 2023 में मंदिर के चारों ओर 5 एकड़ का कॉरिडोर बनाने की योजना को मंजूरी दी, यह शर्त रखते हुए कि इसकी लागत राज्य उठाएगा, मंदिर का फंड नहीं। यह आदेश सरकार के लिए एक सीमा रेखा था, फंड पर सीधा हाथ नहीं, विकास का खर्च जनता के खजाने से। लेकिन सत्ता का स्वभाव है कि वह सिर्फ सीमा रेखाएं नहीं देखती, उन्हें आगे खिसकाने की कोशिश करती है। 2025 में राज्य सरकार एक अध्यादेश लेकर आई, उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश 2025। इसमें सरकार को अधिकार दिया गया कि वह मंदिर के प्रबंधन के लिए एक ट्रस्ट बनाए, उसके सदस्य खुद तय करें और मूलतः मंदिर प्रशासन पर नियंत्रण अपने हाथ में ले। यह वही बिंदु था जहां गोसाई समुदाय ने इसे सीधी चोट माना। सदियों पुराना मालिकाना हक और प्रबंधन अधिकार एक हस्ताक्षर में छीन लेने की कोशिश हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। 8 अगस्त 2025 को अदालत ने इस अध्यादेश के ट्रस्ट गठन वाले हिस्से पर अंतरिम रोक लगाई और याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने का रास्ता दिखाया। लेकिन इस आदेश में एक पंक्ति ने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। अदालत ने कहा कि राज्य विधानसभा चाहे तो अध्यादेश को रेटिफाई कर सकती है, हालांकि यह हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। अदालत की नीयत थी कि विधायी प्रक्रिया का सम्मान रहे, लेकिन यह भी स्पष्ट हो कि कानून की वैधता पर फैसला अदालत ही करेगी। पर सत्ता ने इसे एक लीगल शेल्टर की खिड़की की तरह देखा। यही वह जगह थी जहां कंस जैसी चालाकी ने जन्म लिया। मथुरा जन्मभूमि का मुद्दा वर्षों से भाजपा और हिंदू संगठनों के एजेंडे में है, लेकिन उसे छूना एक बार फिर हिंदू मुस्लिम टकराव को हवा देता।
अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को मसाला देता और विपक्ष को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का हथियार। ऐसे में मथुरा की राजनीति को गरमाने का एक वैकल्पिक रास्ता चुना, जो पूरी तरह हिंदू समाज के भीतर का हो, मुसलमानों को सीधे तौर पर न छुए और फिर भी धार्मिक भावनाओं और राजनीतिक पूंजी दोनों का निर्माण करे। बांके बिहारी मंदिर उस डाइवर्टेड मिसाइल का निशाना बन गया। अदालत के आदेश के 3 दिन के भीतर विधेयक विधानसभा में पेश हुआ और कल पारित भी हो गया। अब यह महज अध्यादेश नहीं बल्कि राज्य का अधिनियम है, अस्थायी कानून। कानूनी रूप से सरकार कह सकती है कि उसने लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई है, जनता के चुने प्रतिनिधियों से अनुमोदन लिया है। राजनीतिक रूप से यह संदेश जाता है कि सरकार भक्तों की सुविधाओं और भीड़ प्रबंधन के लिए बड़े फैसले लेने से नहीं डरती, चाहे उससे परंपरागत पुजारी वर्ग की नाराजगी ही क्यों ना हो। यहाँ गोसाई पर वार कई परतों वाला है। सदियों से मंदिर के फंड, आय और व्यवस्था पर उनका अधिकार रहा। ट्रस्ट बनने पर सदस्यता का संतुलन सरकार के पक्ष में होगा और गोसाई की भूमिका पूजा, सेवा और प्रसाद तक सीमित हो जाएगी। भक्तों के सामने सरकार इसे विकास बनाम जड़ता की लड़ाई बताएगी, जिससे गोसाई की नाराजगी आम जनता की सहानुभूति हासिल नहीं कर पाएगी। भक्तों के मन में यह बैठना आसान है कि सरकार न होती तो भीड़ में भगदड़ ही मिलती, शौचालय, पानी, सुरक्षा कुछ नहीं मिलता। राजनीतिक गणित में यह चाल गहरी है। ब्रज और पश्चिमी यूपी में भाजपा को सबसे बड़ी चुनौती मुस्लिम वोट से नहीं बल्कि अंदरूनी जाति समीकरण से होती है। ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य, पुजारी वर्ग ये सभी भाजपा के पारंपरिक समर्थक हैं, पर उनके बीच वर्चस्व और हिस्सेदारी की खींचतान रही है। बांके बिहारी मंदिर का नियंत्रण अपने हाथ में लेना एक संदेश है कि कोई भी धार्मिक संस्था कानून से ऊपर नहीं और अंतिम अधिकार सरकार के पास है। पुजारी वर्ग में डर भी रहेगा और भक्त वर्ग में भरोसा भी कि सरकार उनके लिए हस्तक्षेप कर सकती है। इस कदम से मुस्लिम समुदाय नाराज नहीं होगा, क्योंकि यह मामला उनके धार्मिक ढांचे से जुड़ा नहीं है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया या विपक्ष इसे सांप्रदायिक मुद्दा कहकर भुनाने की स्थिति में नहीं होगा। यानी भाजपा ने ब्रज क्षेत्र में हिंदू धार्मिक राजनीति को सक्रिय किया, बिना सांप्रदायिक विवाद को हवा दिए। और यह मुद्दा तुरंत सुलझने वाला भी नहीं। नया कानून हाईकोर्ट में चुनौती झेलेगा, वहां से सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर शायद संवैधानिक पीठ तक। जब तक यह कानूनी लड़ाई चलेगी, सरकार इसे चुनावी नैरेटिव में इस्तेमाल कर सकती है। कभी भक्तों के अधिकार के नाम पर, कभी मंदिर व्यवस्था सुधार के नाम पर। हर चुनाव से पहले यह मुद्दा दोबारा गरमाया जा सकता है। लंबे स्तर पर यह एक राजनीतिक हथियार बन जाएगा। अगर भविष्य में मथुरा जन्मभूमि या किसी अन्य विवादित धार्मिक स्थल पर कदम उठाना हो तो बांके बिहारी मॉडल को नजीर के तौर पर पेश किया जा सकता है। देखिए, हमने बिना विवाद बढ़ाए बड़े मंदिर में सुधार किया। यह भविष्य के लिए केस स्टडी होगा, जहां आस्था और प्रशासनिक सुधार का संतुलन दिखाया जाएगा और असल में सत्ता का केंद्रीकरण होगा। यहाँ यह भी समझना होगा कि मंदिरों का मालिकाना हक और संरचना का इतिहास क्या कहता है। भारत में मंदिर का स्वामित्व कई रूपों में रहा है, कुछ राज्य की देखरेख में, कुछ समाज द्वारा गठित ट्रस्ट में, कुछ परंपरागत पुजारी समुदाय के अधिकार में। कानूनी दृष्टि से मंदिर देवता के नाम पर संपत्ति रखते हैं और प्रबंधन मानव एजेंटों के हाथ में होता है, सेवायत, ट्रस्टी, कमेटी या सरकारी नियुक्ति प्रशासक। मालिकाना हक सिर्फ आर्थिक नहीं, सांस्कृतिक और धार्मिक भी है। कौन पूजा करेगा, कौन प्रसाद बांटेगा, कौन चढ़ावे का हिसाब रखेगा, यह सब उसी हक का हिस्सा है। इस ढांचे में हस्तक्षेप हमेशा विवाद को जन्म देता है, क्योंकि यह सिर्फ संपत्ति नहीं, पहचान और परंपरा का सवाल है। बांके बिहारी मंदिर का वर्तमान विवाद भी इसी गहरे इतिहास का हिस्सा है। गोसाई के लिए यह सिर्फ प्रशासनिक नियंत्रण नहीं, उनकी पीढ़ियों से जुड़ी हुई पहचान और आर्थिक प्रभुत्व का सवाल है। सरकार के लिए यह विकास, भीड़ प्रबंधन और राजनीतिक संदेश का अवसर है। अदालत के लिए यह संवैधानिक संतुलन और प्रक्रियात्मक न्याय का मामला है। भक्तों के लिए यह सुविधा और परंपरा के बीच का द्वंद्व है। 8 अगस्त का आदेश और उसके बाद का विधेयक पास होना इस द्वंद्व में सत्ता के पलड़े को भारी कर देता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंशा में संतुलन रखा, पर शब्दों में जो खिड़की छोड़ी उसे सरकार ने फौरन दरवाजा बना लिया। यह वही चाल है जो राजनीतिक सत्ता बार बार चलती है, कानूनी वैधता के भीतर रहकर असल मकसद को आगे बढ़ाना। यह वही सोच है जो कहती है कि युद्ध में अगर सीधा रास्ता बंद हो तो घेर कर आओ, ध्यान कहीं और लगाओ और वार वहां करो जहां प्रतिद्वंदी ने पहरा नहीं बिठाया हो। मथुरा जन्मभूमि इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय और सांप्रदायिक विस्फोट का बारूद है। बांके बिहारी मंदिर उसी मथुरा का सुरक्षित मोर्चा जहां मुसलमान नाराज नहीं होंगे,
पर हिंदू राजनीति का ताप बना रहेगा। यह डाइवर्टेड मिसाइल मथुरा के आकाश में छोड़ी गई है, जिसका धुआं आने वाले दशकों तक चुनावी मौसम में तैरता रहेगा। सरकार ने भक्तों के लिए सुविधा का वादा, गोसाई के लिए अधिकार का संकट और अपने लिए दीर्घकालिक राजनीतिक पूंजी तीनों एक साथ हासिल कर लिए हैं। अदालत ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, पर उसकी चौखट में जो दरार बची उसमें से सत्ता की चालाकी रिसकर बाहर आ गई। और इस रिसाव को बंद करना अब सामान नहीं, क्योंकि यह सिर्फ एक मंदिर का मामला नहीं बल्कि उस सोच का हिस्सा है जो आस्था को राजनीति का सबसे लंबा चलने वाला हथियार मानती है। अगर सत्ता का यह खेल समझना है तो याद रखिए, कंस ने कभी सीधे कृष्ण पर वार नहीं किया। वह उनके आसपास के माहौल को बदलने की कोशिश करता था। और यहाँ भी वार सीधा मथुरा जन्मभूमि पर नहीं बल्कि बाके बिहारी पर हुआ है। लक्ष्य वही है, मथुरा की राजनीति में अपना संतुलन बनाना, विपक्ष को उलझाए रखना और आने वाले समय में इस मुद्दे को बार बार भुनाने लायक जिंदा रखना। यही है असली डाइवर्टेड मिसाइल, जहां निशाना परंपरा है, रास्ता कानून है और मकसद सत्ता का शाश्वत विस्तार। जय हिंद, जय भारत।